बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपर कंडक्टर्स पे कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। एक हलवा टॉपिक है, जस्ट अगर आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ जाएं तो बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो सुपर कंडक्टर को देखने से पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं, बाद में देखते हैं कि सुपर कंडक्टर क्या होता है। The material whose resistivity approaches to zero below a certain temperature are called superconductor। कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनकी सर्टेन टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाती है, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं उन मटेरियल में, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बाद में बताते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं। देयर आर सम मटेरियल whose resistivity becomes zero below a certain temperature, this temperature is called critical temperature। अब देखिए, एक खास टेम्परेचर होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर होता है कि जिस पर किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है और उसे हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस पर कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अब देखते हैं ये सुपर कंडक्टर क्या होता है। देखिए, पहले हमने पढ़ा है कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कितनी होती है, 10⁻⁷ पर ओहम पर मीटर, जबकि जो सुपर कंडक्टर होते हैं इनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁷ से कहीं ज्यादा होती है। तो देखते हैं कि क्यों इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। देखिए, कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें काफी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को काफी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। अब क्यों फेस करनी पड़ती है वो चीज देखते हैं, ठीक है। बाद में सुपर कंडक्टर्स पे आते हैं हम दोबारा। अब कंडक्टर्स में क्या होता है कि एटम्स होते हैं, ठीक है, जो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और उनमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, जब भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई करते हैं। तो देखिए, एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, इस तरह से एटम क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो उनसे टकरा के जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ फेस होगी, यानी कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है और करंट सही से फ्लो नहीं कर पाता, मतलब उतनी मैक्सिमम करंट हमें नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि एटम्स की वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उनसे टकरा के गुजरते हैं और काफ़ी रेजिस्टेंस उनको फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से काफ़ी एनर्जी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। और इसके लिए हमने रिलेशन क्या पढ़ा था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शन है T के, या रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के, ठीक है। अब यहां पर देखें, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है कंडक्टर्स के केस में। क्यों? क्योंकि इनकी जो हमारे पास वाइब्रेशन है वो काफी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस और बढ़ती है। लेकिन अगर इसका उल्ट फिनोमेना सोचें तो टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम भी तो होगी, तो रेजिस्टेंस क्यों कम होती है? देखिए, एटम जिस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, जब हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो उनकी वाइब्रेशन कम होती जाएगी, जब और टेम्परेचर कम करेंगे तो और वाइब्रेशन कम होगी, एक सर्टेन टेम्परेचर पर आकर उनकी वाइब्रेशन जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब जीरो हो जाएगी, अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कोई हिंड्रेंस बाकी नहीं रही, अब ये मजे से फ्लो करते जाएंगे, यानी अब इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस जीरो हो गई। अब उस मटेरियल को, उस कंडक्टर को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर, कि जिसमें टेम्परेचर लो करते जाएं, अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें, टेम्परेचर लो करते जाएं और एक खास टेम्परेचर आए जिस पर मटेरियल की रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, तो उस मटेरियल को फिर हम कहेंगे सुपर कंडक्टर। कि अब ये सुपर कंडक्टर बन गया, इसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जीरो हो चुके हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या जो कॉपर और गोल्ड हैं, क्या वो सुपर कंडक्टर हैं, या कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो सुपर कंडक्टर हैं, किस किस टेम्परेचर पर वो सुपर कंडक्टर बनते हैं, वो चीज देखते हैं, ठीक है। याद रखने के सुपर कंडक्टर जब बन जाता है तो उसमें करंट मैक्सिमम हो जाता है और कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, कोई हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं होती, कोई लाइट की फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं होती, करंट मैक्सिमम फ्लो करता है उस सुपर कंडक्टर मटेरियल में से।
तो अब हम बात करते हैं कि क्या कॉपर और गोल्ड, क्या ये सुपर कंडक्टर बांध सकते हैं? अक्सर एमसीक्यूज में आ सकता है, बाद में देखेंगे कि कौन कौन से बांध सकते हैं। कॉपर और गोल्ड में क्या होता है, यहां पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहां पर रेजिस्टिविटी, ठीक हो गया। और टेम्परेचर हम केल्विन में एब्सोल्यूट स्केल में लेते हैं, केल्विन में, तो यहां पर 0 केल्विन टेम्परेचर है। तो यहां पर मैंने क्या किया कि टेम्परेचर कम करता गया। मान लें मैं कॉपर की बात कर रहा हूं, तो टेम्परेचर कम करता गया तो रेजिस्टेंस भी ज़ाहिर है कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। कम करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, यहां पर आ गए। भाई 0 केल्विन से कम तो मैं क्या टेम्परेचर से कम तो कर ही नहीं सकता। तो यहां पर आते 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 ये क्या हुआ कि इसकी रेजिस्टेंस 0 नहीं हुई, इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम हो गई है। यानी कॉपर और गोल्ड में जितनी मर्जी आप टेम्परेचर लो कर लें, उनकी रेजिस्टेंस 0 नहीं होगी बल्कि मिनिमम होगी, कम होगी। यहां पर देखें रेजिस्टेंस, अगर तो यहां पर लाइन आती तो अब तो रेजिस्टेंस 0 होती, लेकिन लाइन जो है वो यहां पर आई है, स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस 0 नहीं हुई, इसमें मिनिमम होती है। तो कॉपर और गोल्ड में क्या होता है, टेम्परेचर कम करते जाएं रेजिस्टेंस कम तो होती है लेकिन 0 नहीं होती। तो ये कॉपर और गोल्ड ये सुपर कंडक्टर नहीं बांध सकते। तो फिर ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो सुपर कंडक्टर बांध सकते हैं, वो चीज देखते हैं। क्योंकि इनकी 0 केल्विन पे भी रेजिस्टेंस 0 नहीं होती कॉपर और गोल्ड की। तो वो सबसे पहला जो सुपर कंडक्टर डिस्कवर किया था वो किसने किया था? द फर्स्ट सुपर कंडक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय कैमरलिंग ओन्स इन 1911। अब कैसे इसने डिस्कवर किया था वो चीज देखते हैं। मरकरी पे ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मरकरी पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब इसने क्या किया कि मरकरी का टेम्परेचर कम करना शुरू किया, ठीक है। देख लें, एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया, वाई एक्सिस पे रेजिस्टिविटी ली, और यहाँ पे 0 केल्विन से टेम्परेचर आगे बढ़ता जाएगा, और अगर इस तरफ आए तो ज़ाहिर कम होगा। तो यहाँ पे क्या किया, इसने मरकरी का टेम्परेचर कम करना शुरू किया। कम करते 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 एक पॉइंट ऐसा आया कि जहां पर एकदम से मरकरी की रेजिस्टेंस 0 हो गई। यानी एक ऐसा टेम्परेचर आया कम करते करते कि उस टेम्परेचर पर एकदम से मरकरी की रेजिस्टेंस 0 हो गई। तो भाई इसने कहा ये तो कमाल हो गया कि मुझे ऐसा मटेरियल मिल गया कि जिसकी रेजिस्टेंस ही नहीं है। अगर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो उसमें एनर्जी लॉसेस ही नहीं होंगे, अगर एनर्जी लॉसेस नहीं होंगे तो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। तो ये बड़ा खुश हुआ, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टेंस 0 होगी वो उसने नाम दिया क्रिटिकल टेम्परेचर। उसने इसको नाम दिया कि ये सुपर कंडक्टर मान गया है कि जिसमें नो एनर्जी लॉस, रेजिस्टेंस 0। और वो टेम्परेचर जिस पर मरकरी सुपर कंडक्टर बना था, जिस पर इसकी रेजिस्टेंस 0 हुई थी, वो टेम्परेचर कितना था? 4.2 केल्विन, ठीक है। 0 केल्विन हो तो वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, याद रखना है। तो अगर 4.2 केल्विन है तो कितना ज्यादा कम टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, माइनस में है ये टेम्परेचर, कितना ज्यादा कम टेम्परेचर है। तो पहली बात, अगर इसमें एक और बात भी सोचने में आती है, कितना कम टेम्परेचर हम दें कैसे, वो भी आपको बताएंगे कि इतना कम टेम्परेचर हम कैसे दे सकते हैं आम हालात में। तो 4.2 केल्विन में क्या बन गया? मरकरी की रेजिस्टेंस 0 होगी और ये क्या बन गया? सुपर कंडक्टर बन गया। तो ये सबसे पहले कैमरलिंग ओन्स ने डिस्कवर किया था। तो इसी तरह और भी मटेरियल्स पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। एल्यूमिनियम का टेम्परेचर हम लो करते गए और हमने देखा कि 1.18 केल्विन पर, मतलब यहाँ पर कहीं आकर इस पॉइंट पर ऐसे आ गए तो कहीं इस पॉइंट पर आकर उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? 0 होगी। तो हमने कहा कि जो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 1.18 केल्विन, इस पे सुपर कंडक्टर बन जाता है। टिन पे किया तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 3.72 केल्विन निकला। लेड पे किया तो इसका टेम्परेचर 7.2 केल्विन निकला, मतलब 7.2 केल्विन पे ये क्या बन गया? सुपर कंडक्टर बन गया, इसकी रेजिस्टेंस 0 हो गई। इसी तरह हमने और भी सिरेमिक मटेरियल पर एक्सपेरिमेंट किए। 1986 में कुछ सिरेमिक मटेरियल थे जो 125 केल्विन पर क्या बन गए? सुपर कंडक्टर बन गए, ठीक है। इसी तरह हमने क्या किया कि सुपर कंडक्टर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन से? हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर और लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। अब देखिए हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर से क्या मुराद है? हाई टेम्परेचर ये नहीं है कोई बड़ा गर्म शर्म टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब केल्विन की सेंस में हाई टेम्परेचर, ठीक है। केल्विन की सेंस में हाई टेम्परेचर करें तब भी डिग्री सेल्सियस में वो काफी लो ही रहेगा। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल
कि जो 77 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पे, मतलब फॉर एग्जांपल 80 केल्विन पे वो सुपर कंडक्टर मान जाते हैं, उनकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, कि जो 77 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। मतलब 77 केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर दें तो वो क्या बन जाते हैं, सुपर कंडक्टर। और ऐसे मटेरियल जो 77 केल्विन से बिलो टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बनते हैं उनको हम लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहते हैं। जैसे ये वाले हो गए, ये लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हैं, ठीक है। अब 77 केल्विन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन है 77 केल्विन। अब 77 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन है। यहीं से हमें पता चलता है कि हम इतना कम टेम्परेचर कैसे देते हैं, ठीक है, वो बताते हैं आपको, इस पॉइंट से आगे आपको बताते हैं। तो एक उन्होंने कम्प्लेक्स क्रिस्टल सा बनाया, ठीक है, कम्प्लेक्स क्रिस्टल सा बनाया जिसका नाम था यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। अब ये ऐसा क्रिस्टल है कि जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो 163 केल्विन पे जीरो होती है, यानी -110 डिग्री सेल्सियस पे इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, जीरो हो जाती है। यानी कि ये 163 केल्विन पे सुपर कंडक्टर मान जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा सुपर कंडक्टर है, ये हमारे पास हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है। अब हम कैसे इतना कम टेम्परेचर, भाई -110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हम कैसे इतना कम टेम्परेचर दे लेते हैं। देखिए जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है ना, उसका जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 77 केल्विन होता है, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन का। अब हम क्या करते हैं कि मान ले कि ये जो है ना, ये यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड है, ये मार्कर। तो मैं क्या करूंगा, लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हैं, हम इसको इसके ऊपर डालते हैं जिसके इसका टेम्परेचर लो हो जाता है और सुपर कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो आम हालात में हम इस तरह से टेम्परेचर को लो करते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज ये वो कौन बनाए, तो लिक्विड हाइड्रोजन नाइट्रोजन हम यूज कर रहे हैं, बार बार हाइड्रोजन कह रहा हूँ, लिक्विड नाइट्रोजन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। अब इसमें एक और लास्ट में एक और पॉइंट इसमें शामिल करते जाएं, बड़ा ही मजे का उसमें ये पॉइंट है, बताते हैं आपको, कंसेप्चुअल उसका पॉइंट है। देखिए जो सुपर कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं ना, इनमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर सकती, ये डाया मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। मतलब कंडक्टर्स में से तो पास कर जाती है, सुपर कंडक्टर में से पास नहीं कर सकती। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई है, कुछ ऊपर से पास कर जाएगी, कुछ नीचे से पास कर जाएगी। सुपर कंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर सकती, ये डाया मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अब मजे की ये बात कैसे हुई वो चीज देखते हैं। देखिए अगर ये मैंने नीचे रखा हुआ है मैग्नेट, ये मैग्नेट है, मेरा हाथ समझ लें ये क्या है, मैग्नेट है। तो अगर मैं कोई सुपर कंडक्टर लूं, जैसे ये यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड है, इसको मैं एकदम से जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसे नहला दूं तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से सुपर कंडक्टर बन जाएगा। अब ये जैसे सुपर कंडक्टर बन गया, मैंने इसको ऐसे मैग्नेट के ऊपर लाया और छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो ये सुपर कंडक्टर क्या करने लग पड़े, हवा पे ऐसे तैरने लग पड़ेगा, फ्लोट करने लग पड़ेगा, ठीक है, जैसे कोई जादुई चीज हो गई। गिरेगा नहीं नीचे, यहां पर हवा पर तैरने लग पड़ेगा। जब तैरने लग पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास होने नहीं देता, ठीक है। ये डाया मैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी सुपर कंडक्टर को जब आप किसी मैग्नेट के ऊपर रखेंगे इस तरह से, तो वो हवा में तैरने लग पड़ेगा, फ्लोट करने लग पड़ेगा। यही फिनोमेना हमारी जो बुलेट ट्रेन होती हैं, जो जापान वगैरह में, ठीक है, लेविटेशन ट्रेन भी उनको कहते हैं, मैग्लेव ट्रेन उनको कहते हैं, तो उनमें भी यही फिनोमेना होता है। बाद में बहरहाल उन पर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी बहुत इंफॉर्मेशन थी। अक्सर ये अगर आप देखें ना कोई एनिमेशन वीडियोस वगैरह इसकी सुपर कंडक्टर की निकाल के देख लें, तो वहाँ पर वो बड़े मज़े की है, कैसे पटरी सी बनाते हैं मैग्नेट की, ठीक है, और एक सुपर कंडक्टर को लिक्विड नाइट्रोजन में से निकालते हैं और ऐसे उस मैग्नेट की पटरी पे रखते हैं और एकदम से उसको ऐसे हल्का सा धक्का मारते हैं और वो काफ़ी स्पीड के साथ उस पटरी के ऊपर ऐसे घूमने लग पड़ती है, लेकिन उस पटरी को वो टच नहीं करता सुपर कंडक्टर, उसके ऊपर ऐसे फ्लोट करता है। तो बड़े मज़े की ये चीज़ है, तो लाजमी वो एनिमेशन देखनी है आपने, ठीक है। तो हमारी बात चल रही थी यहाँ पर, लास्ट में इसकी बात करते हैं यूजेस के बारे में, ठीक है। तो यूजेस में इसमें क्या है, पहला यूज MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, जिससे हम अपने इंटरनल मसल्स की तस्वीरें वगैरह देख सकते हैं, स्कैन उसको कर सकते हैं।
एक्सरे जो होती हैं वो जस्ट बोन्स को दिखाती हैं, बोन्स के लिए वो बेस्ट है, यानी इंटरनल बोन्स के लिए वो बेस्ट है, उसकी पिक्चर्स दिखाती है कहीं पर टूटी वगैरह हो। लेकिन जो मसल्स होते हैं, मसल्स कहीं पर डैमेज हो तो वो एक्सरे नहीं दिखा, एक्सरे मशीन नहीं दिखा सकती। उसके लिए हम यूज करते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक फील्ड, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसके हम सुपर कंडक्टर को एज इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। जाहिर है उसमें से करंट गुजरेगा, कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो हम क्या करते हैं कि उसको अपने बॉडी पर ऐसे रखते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो मसल्स हैं या हमारे जो दिमाग में कोई ट्यूमर वगैरह या कैंसर या ट्यूमर वगैरह होता है वो आसानी से नजर आ जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में। तो उसमें भी हम सुपर कंडक्टर को ही यूज करते हैं। काफी महंगी होती है ये, हर जगह नहीं पाई जाती। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, जो लेविटेशन ट्रेन्स होती हैं उनकी वो पटरी मैग्नेट की बनी होती है, ठीक है। और उन जो ट्रेन्स होती हैं उसमें भी क्या लगता है, सुपर कंडक्टर। उनके जो होते हैं ना पहिए, यानी टायर यानी पहिए से होते हैं, लेकिन शुरू में जस्ट उसको फ्लो देने के लिए, जैसे ही वो अच्छी खासी स्पीड में हो जाती है एकदम से उसके जो टायर है वो ऊपर हो जाते हैं और जो ट्रेन है वो जस्ट ऊपर फ्लोट कर रही होती है उससे पटरी के ऊपर, ठीक है। तो उस ट्रेन में भी सुपर कंडक्टर्स यूज होते हैं। कभी इसकी भी एनिमेशन देखना, बहुत ही जबरदस्त है। पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स में उसमें भी सुपर कंडक्टर्स यूज होते हैं। फास्टर कंप्यूटर चिप्स, इसमें भी सुपर कंडक्टर यूज होते हैं। तो आज के लिए इतनी सुपर कंडक्टर की कहानियां, और इसमें कौन सी कहानी आ सकती है, आई थिंक बस आपके लेवल के लिए इतनी कहानियां बहुत है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर सुपर कंडक्टर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।